A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं दैट इज लेंसेज और लास्ट की क्लासेस में हमने लेंस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास के साथ ही हमारा जो लेंस का चैप्टर है दैट विल बी फिनिश्ड आउट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। पहला जो न्यूमेरिकल है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव लेंस इज 0.6 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है जो कि हमारा है 0.6 मीटर और हमारा इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस लेंस फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है दैट इज -0.6 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड आउट है दैट इज 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको डेरिवेशन पढ़ाया था। फोकल लेंथ जो हमारा होता है वो r/2 होता है, मीन्स जो रेडियस हमारा होता है वो 2 फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस हम पता है हमें, तो हम यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब हमें f पता चल गया है, u पता चल गया है, हम लेंस का फॉर्मूला लगा के v इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हमें u पता ही है, v का हमें वैल्यू पता चल जाएगा, हम इजीली मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे f और जो हमारी u है इसकी हम वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे। तो f की जगह हमारा -30 है और u की जगह हमारा -40 है और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है और इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 1/v जो हमारा हो जाएगा वो 1/-30 -1/, ये 40 हो जाएगा। इसके बाद जब हम v यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा -120/7 सेंटीमीटर हो जाएगा जो कि हमारा इक्वल है -17.14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज विल बी वर्चुअल। नेगेटिव साइन ये चीज बताता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, हमारी वर्चुअल होगी। मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस इज m, जो मैग्निफिकेशन होता है m होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा v/u होता है। v की वैल्यू हमारी -17.14 है और जो हमारा u है वो हमारा -30 है। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा 0.5 निकल जाएगा जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट विल बी अपराइट एंड द इमेज विल बी अपराइट। ऑब्जेक्ट हमारा जो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वैसे ही अपराइट हमारी इमेज फॉर्म हो रही है और ये हमारी हाफ टाइम्स लार्जर है दैन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस if a real image is formed 15 cm from the lens find out the focal length of the lens। इसमें कुछ नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है u जो है वो दिया है 10 सेंटीमीटर जो कि हमारा नेगेटिव होगा। इमेज जो हमारी डिस्टेंस दी हुई है दैट इज हमारी v है वो हमारी +15 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल मीन्स हमारी यहाँ पे इमेज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा रियल इमेज है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके अपोजिट साइड में हमारी जो इमेज होगी वो फॉर्म होगी। तो जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा राइट हैंड साइड है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और लेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/f = 1/v - 1/u होता है। अब यहाँ पे हम u और v की वैल्यू पुट अप करेंगे और हमें इजिली फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा v की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा और u की जगह हमारा -10 आ जाएगा। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा 1/f जो आएगा दैट विल बी 5/30 और जब हम f कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, +6 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमारी जो लेंस की निकल के आएगी दैट विल बी +6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2d
डायोप्टर होता है। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, हमें ये पता करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और किस टाइप का लेंस है ये हमें पता करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, तो पावर हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम f कैलकुलेट करेंगे 1/p करके, तो ये हमारा हो जाएगा। और फोकल लेंथ जो हमारी निकल के आएगी वो -0.5 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द लेंस इज कॉनकेव लेंस, और जो हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है उसका जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा फोकल जो लेंस है वो कौन सा है, कि साइन के अकॉर्डिंग ही हम पता कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा साइन कन्वेंशन मस्ट है। Next question, an object 5 cm in length is held 25 cm away from the converging lens of focal length 10 cm. Draw a ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. An object 5 cm means size of the object हमें दिया हुआ है, that is y1 हमें given है, दो हमारा हो गया 5 cm, प्लस साइन में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट पोजीशन पे रखा रहता है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमारी u है वो कैसी है हमारी, -25 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड रखा है, ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएगा। फोकल लेंथ जो हमारी हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि हमें f पता है और u पता है, f और u पता है तो हम v यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको v पता है, हमें क्या निकालना है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम यहाँ पे u कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारा 1/f की जगह हमारा 1/10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/25 हो जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा आपका, तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा +16.67 सेंटीमीटर। अब ये हमारी आ गई v की वैल्यू। अब हमको पता चल गया है v की वैल्यू। अब हमें पूछा गया है साइज ऑफ द इमेज क्या है, मींस हमें y2 पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो हाइट ऑफ द इमेज की जगह हमारा h हो जाएगा क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, और हमारा हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 16.67, और जो हमारी u की वैल्यू है वो हमारी -22 है। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3.33 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज। तो जैसा कि हमको रे डायग्राम भी बनाना है तो हम यहाँ पे पहले लेंस बनाएंगे, f1 f2 मार्क करेंगे, 2f1 2f2 मार्क करेंगे। उसके बाद u की डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखानी होगी, हमने u की डिस्टेंस दिखा दी और ये हमारी v की डिस्टेंस हो गई। और इसके बाद हमारा जो आएगा, ये हमारा इमेज का जो है वो हाइट पता चल गया है, इसमें हमारा 5 है, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी हम यहाँ पे मेजर लिख सकते हैं 3.35 एग्जैक्टली, यहाँ पे 2f पे नहीं है, थोड़ा सा हमारा ये इस साइड शिफ्ट आउट है। और इसके बाद हमारा जो इसके u की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है और हमने v की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। लाइट एंटरिंग फ्रॉम द एयर टू केरोसिन हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन केरोसिन, द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज। ये हमारा एक बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड अप हो गया है, इसको आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता ही है। जैसा कि पता है हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको n की वैल्यू 1.47 दिया हुआ है, और इसके बाद हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हमें क्वेश्चन में मतलब वैक्यूम की जगह हम यहाँ पे एयर आउट कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो v जो हमारा हो जाएगा उसको हम इजिली डिवाइड आउट कर देंगे और हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमारा हो जाएगा 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई
मीन्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है जो कि हमारा +4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ दी हुई है +18 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ से सबसे पहले हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस लेंस के फॉर्मूले में रख के। लेंस के फॉर्मूले में रखेंगे तो हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, हमने f की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, v की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा v = +54 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद हमको साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, तो हमारा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = v/u होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज की जगह हमारा h हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह हमारा 4 हो जाएगा, और हमारा v की जगह यहाँ पे 54 सेंटीमीटर हो जाएगा और u की जगह हमारा -27 हो जाएगा। और हाइट ऑफ द इमेज जो निकल के आएगी दैट विल बी -8 सेंटीमीटर। और माइनस साइन ये हमारा इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड है। हमारी आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने लेंस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेसिकली सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं। बोर्ड्स के एग्जाम्स में इससे बाहर कहीं से भी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आप यही न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनके ऊपर आपको काफी अच्छे से स्ट्रांगली मतलब आ जाता है कि आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर आउट हैं, तो आप बोर्ड्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे बेसिकली पूछे जाएंगे इसी तरीके पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा लेंस का चैप्टर है वो हमारा फिनिश आउट होता है। अभी तक हमने 10th के जो हमारे दो मेन मतलब जो चैप्टर्स कवर आउट किए हैं। पहला जो चैप्टर था हमारा वो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन था। अब जो हमने ये चैप्टर कवर आउट किया है दैट इज लेंसेज। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट की क्लास से दैट विल बी प्रिज्म। आज बस इतना ही। और अगर आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।